बोलने वाली तस्वीर। दादा जान के कमरे की दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी। कमरे में पुरानी किताबों और लकड़ी की खुशबू बसी हुई थी। अहमद जब भी इस कमरे में आता, इस तस्वीर के सामने रुक जाता। इसे हमेशा लगता कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कोई राज है। तस्वीर में एक नौजवान मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी छुपी हुई थी जो अहमद को बेचैन कर देती थी। इस नौजवान का नाम जरियाब था, जो दादा जान के छोटे भाई थे। अहमद को महसूस होता जैसे जरियाब की नजरें उसका पीछा कर रही हूं। दादा जान के इंतकाल के बाद अहमद पहली बार अकेला उस कमरे में सोने आया। रात के सन्नाटे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लगने लगी। खिड़की से छिनती चांदनी कमरे में अजीबोगरीब साए बना रही थी। अहमद को नींद नहीं आ रही थी, उसका जहन इसी तस्वीर में उलझा हुआ था। आधी रात के करीब जब पूरा घर गहरी नींद में था, अहमद को एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। अहमद, वो घबरा कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, मगर आवाज फिर आई, मुझसे डरो मत, मुझे पहचानो। अहमद की नजर दीवार पर लगी तस्वीर पर जा ठहरी। तस्वीर के होंठ धीरे से हिल रहे थे। मैं तुम्हारे दादा का भाई जरियाब हूँ, तस्वीर ने उदासी से कहा। बरसों पहले मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। जायदाद के लालच में मुझे इस घर से दूर कर दिया गया और मैं परदेश में तन्हा ही दुनिया से रुखसत हो गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा नाम सच्चाई के साथ याद किया जाए। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जमा की। उसने जरियाब से पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। तस्वीर ने इसे कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया, जिस पर गिर्द जमी हुई थी और वो बरसों से बंद पड़ी थी। अगली सुबह अहमद ने इस भारी अलमारी को खोलने की कोशिश की। उसके कब्जे जंग आलूद थे और वो मुश्किल से खुली। अंदर बहुत से पुराने कागजात, नक्शे और खतूत पड़े थे। अहमद ने एक एक करके सब कागजात निकालने शुरू किए ताकि वो सच्चाई तलाश कर सके। कागजात के ढेर में सबसे नीचे अहमद को एक मखमली थैला मिला। इसके अंदर दादा जान की हाथ से लिखी हुई एक वसीयत और कुछ कानूनी दस्तावेजात थीं, जिन पर जरियाब का नाम साफ लिखा था। इन कागजात से साबित होता था कि जरियाब को धोखे से बेदखल किया गया था। अहमद ने वो तमाम कागजात अपने बड़ों को दिखाए। सच सामने आने पर सब हैरान रह गए और फैसला किया गया कि जरियाब के नाम से मंसूब हक उनके नाम ही रहेगा। इसी रात अहमद दोबारा इस कमरे में आया। तस्वीर अब खामोश थी, मगर जरियाब के चेहरे पर एक अबदी सुकून और मुस्कुराहट थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अब सच सबको मालूम है, दादा अब्बू के भाई। अहमद समझ गया कि इंसाफ की ताकत सबसे बड़ी होती है। वो तस्वीर अब भी वहीं लगी है, मगर अब वो किसी को डराती नहीं, बल्कि घर वालों को सच्चाई और दयानतदारी का सबक देती है। Subscribe, like and share. Your support means everything, and it helps this channel